ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 17वीं कक्षा है। समाधिपाद के द्वितीय सूत्र पर विचार चल रहा है। सत्व और पुरुष, इन दोनों का विवेक क्या होता है, इसकी चर्चा हो रही है। सत्व के स्वरूप को बताया है और पुरुष के स्वरूप को बताया है। सत्व का जो स्वरूप है यहां पर जो बताया है, तदेव रजोलेशमलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः। ये सत्व के स्वरूप को यहां पर स्पष्ट किया है और पुरुष के स्वरूप को स्पष्ट किया है। चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। तो इन पंक्तियों में जड़ क्या है और चेतन क्या है। तो जड़ से यहां मन के स्वरूप को भी तो स्पष्ट कर ही दिया है, साथ में संपूर्ण संसार के जितने भी जड़ वस्तु हैं वो सब आत्मा से सर्वथा पृथक है, ये भी स्पष्ट कर दिया है। जड़ और चेतन के पृथकत्व को यहां समझाने का प्रयास किया है। ये सत्व पुरुष अन्यता ख्याति है, इसको विवेक ख्याति कहते हैं। और इस विवेक ख्याति को परम प्रसंख्यान शब्द से भी बोला है, यानी उत्कृष्ट ज्ञान बोला है, जो कि प्रथम सूत्र में सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही एकाग्रता प्रकट करती है। तो वहां जो बात कही है यथार्थता, वास्तविकता, और ये वास्तविकता रूपी यथार्थता है, ये पृथकत्व ज्ञान है। दो वस्तुओं का, दो चीजों का अलग अलग ज्ञान है, इसी को विवेक कहते हैं। यथार्थता किसी को किसी से अलग किए बिना समझ में नहीं आता। एक ही वस्तु में कोई विवेक नहीं होता। उस एक वस्तु के विवेक करने के लिए दूसरी वस्तु चाहिए। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। केवल एक ही वस्तु हो तो उसमें विवेक नहीं कहते उसको, बस ज्ञान है। लेकिन जिसको विवेक शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ है उस जिस वस्तु का में ज्ञान हो रहा है वो वस्तु किसी अन्य वस्तु से पृथक है, अलग है। अर्थात विवेक के लिए दो कम से कम वस्तुएं होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, विवेक के लिए कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए, तब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक करके देखा जाता है। यही विवेक है। तो यहां पर आत्मा को जड़ से पृथक करके
आत्मा के स्वरूप को देखा गया है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, ये जड़ वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करके उस जड़ वस्तु के स्वरूप से पृथक स्वरूप आत्मा का है, ये स्पष्ट किया है। और आत्मा के स्वरूप को पहले स्पष्ट करके बाद में सत्तू का स्वरूप भी प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी प्रसंग में। यानी जड़ को बताकर उस जड़ को चेतन से अलग सिद्ध करो, या चेतन को बताकर उस चेतन को जड़ से अलग सिद्ध करो, यही विवेक कहलाता है। केवल जड़ को समझकर केवल जड़ का विवेक नहीं होता, केवल चेतन को समझकर केवल चेतन आत्मा का विवेक नहीं होता है। विवेक करने के लिए दूसरी वस्तु आवश्यक है, उसके बिना किसी भी वस्तु का यथार्थ बोध नहीं हो सकता। ईश्वर को ईश्वर के रूप में समझना कोई अर्थ नहीं है। ईश्वर को ईश्वर के रूप में समझना, उसके लिए दूसरी वस्तु चाहिए। ईश्वर यानी सृष्टिकर्ता, परमात्मा, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, जो भी ईश्वर की विशेषताएं बताइए, उनका अर्थ तभी है जब उस अर्थ के सामने कोई दूसरी वस्तु हो। परमात्मा को हम परमात्मा क्यों मानते हैं? क्योंकि वो बनाता है, सृष्टि का निर्माण करता है, वो क्रिएटर है, इसलिए परमात्मा हमारे लिए, इसलिए वो महान है हमारे लिए। अर्थात दूसरी वस्तु की अपेक्षा से निरपेक्ष परमात्मा बड़ा नहीं है। वो अपेक्षा से है। कोई वस्तु अकेली अपने स्वरूप में विराजमान है तो है। जब उस वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ जब हम तुलना करेंगे, तो उसको उस वस्तु से जब हम पृथक करेंगे, तो उस पृथक्करण में हमें दोनों की विशेषताएं पता लगती है। और जब दोनों की विशेषताएं पता लगती है, तो उनमें हम एक चुनते हैं, एक चूज करते हैं हम लोग, एक को अपनाते हैं। और उसको हम अपनाते हैं जिससे हमारा स्वार्थ पूरा होता है, या मैं ये कहूं हमारा प्रयोजन पूरा होता है। उसको हम त्याग करते हैं जिससे हमारे स्वार्थ की हानि होती है या हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है। अब स्वार्थ दो प्रकार का है, मैं अक्सर बोला करता हूं। एक स्वार्थ ये होता है, जैसे लोक में आप देख सकते हैं, किसी को कुछ मिले ना मिले लेकिन मेरे को मिलना चाहिए, ये एक स्वार्थ है। और दूसरा ये स्वार्थ होता है, जैसे माँ को होता है, मेरे को मिले ना मिले लेकिन मेरे सब बच्चों को मिलना चाहिए, ये माँ का स्वार्थ है। और दोनों स्वार्थी है, लेकिन एक स्वार्थ में वो ऐसा स्वार्थ है जो हर कोई नहीं समझ पा रहा है। जैसे किसी को मिले ना मिले जी, पर मेरे को टिकट मिलना चाहिए। जब आप कहीं लाइन में, अभी तो खैर वो लाइन बहुत कम हो गई हैं, ऑनलाइन आप टिकट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज दुनिया एकदम बदल गई है, फिर भी कितना ही बदलो दुनिया को, फिर भी लाइन से आप बच नहीं सकते। हाँ, ये याद रखना, चाहे खिड़की के सामने लाइन लगाओ या ऑनलाइन में भी आप लाइन लगाओ,
लाइन से कभी नहीं बच सकते आप। कहीं भी दुनिया में जाओ आप, लाइन से तो बच नहीं सकते आप। वो लाइन अलग अलग दृष्टिकोण से वो लाइन होती है। तो जब आदमी का जो सोच है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, ये काम कर रहा होता है, बस मेरे को टिकट मिलना चाहिए, अब मेरे को मिलना चाहिए, बस मेरे को मिलना चाहिए। ये एक अलग प्रकार का स्वार्थ है। वो क्या देख रहा है? मेरे को टिकट मिलना चाहिए। ये स्वार्थ है व्यक्ति को। मेरे को मकान मिलना चाहिए, मेरे को धन मिलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को वो मिलना चाहिए। ये जो स्वार्थ है किसी भी विषय का। और एक ये भी स्वार्थ है, मेरे को मिले ना मिले लेकिन सबको मिलना चाहिए, सबको भोजन मिले। भाई बस मेरी बात छोड़ा, पहले सबको भोजन कराओ। मकान जरूरत नहीं, पहले सबको मकान मिले। मतलब एक होता है मेरे को मिले ना मिले, सबको मिले। जैसे एक माँ होती है ना, जैसे आप में से भी माताएं हैं जिनकी संतानें हैं, और आजकल को थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, रोक देते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जिनके 4, 5, 6, 7, 8, आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनके 8 अपने भाई बहन होंगे आपके। तो माँ उस समय जिस प्रकार से माँ कि मेरे बच्चों को सब मिले, थोड़ा सा मैं उसमें चले जाऊं, जब विभाजन हुआ था और उस विभाजन में कुछ लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए, तो विभाजन में जो उधर से आए यहाँ पर, जिनके पास मकान नहीं, जिनके पास साधन नहीं, जिनके पास कुछ नहीं, और बच्चे भी 1-2 नहीं, 7, 8, 10 किसी के भी। और वो जो माँ उनके लिए जो मेहनत किया उस समय कि मेरे बच्चों को सबको रोटी मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, आश्रय मिलना चाहिए, मेरे को कोई बात नहीं, तो मेरे को मिले ना मिले लेकिन हमारे बच्चों को सब मिले। तो ये जो स्वार्थ है तो दोनों स्वार्थ है, पर एक स्वार्थ में जो स्वरूप है वो हर व्यक्ति देख नहीं रहा होता है, हर व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा होता है। मेरे को मिले ना मिले, मेरे बच्चों को मिले, तो बच्चों को मिलने पर उसका स्वार्थ पूरा होता है मां का। वो भी स्वार्थी है, ऐसा नहीं वो बिना स्वार्थ के ऐसा कर रही है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता कि स्वार्थ के बिना कुछ करे, वो चाहे माँ हो या योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे कोई भी हो। हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर व्यक्ति। कोई दुनिया में आपको ऐसा मिलेगा जो स्वार्थी नहीं है, पर स्वार्थ का स्वरूप अलग अलग होता है। ये बातें इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को समझना है, पृथकत्व को समझना है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा कि मेरे 8-10 बच्चे को रोटी मिले, सब साधन मिले, मेरे को ना मिले चलेगा, पर उनको जब मिल जाता है तो वो माँ खुश होती है, आनंदित होती है, उसको सुकून मिलता है, उसको शांति मिलती है, उसको तृप्ति मिलती है, उसको अच्छा लगता है उस माँ को। क्या ये स्वार्थ नहीं है? उसको यही तो उपलब्धि चाहिए। और दूसरा जो व्यक्ति है, देखो जी, मेरे को टिकट मिलना चाहिए, मेरे को रोटी मिलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, दूसरे को मिले ना मिले मेरा क्या मतलब है, मेरा अपना क्या लगता है, वो मेरे को क्या मतलब किसी का, मेरे को मिलना चाहिए। तो जिसको वो मिल जाता है, ऐसा सोचने वाले को, उससे क्या मिलता है उसको? भाई रोटी खा करके वो भी तृप्त होता है, शांत होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है, सुकून मिलता है उसको।
आपको स्पष्ट हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों को एक ही चीज मिल रही है। एक ही का मतलब एक जैसी। दोनों को सुख मिल रहा है, दोनों को शांति मिल रही, दोनों को तृप्ति मिल रही, दोनों को संतोष मिल रहा है। वो कितनी देर के लिए मिल रहा है एक अलग विषय है, पर मिल रहा है दोनों को सेम टू सेम। पर दोनों का जो सोच है, दोनों का जो ज्ञान है, वो अलग अलग प्रकार का है। पर दोनों ही स्वार्थी है और दोनों ही अपने सुख के लिए कर रहे हैं, अपनी तृप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने संतोष के लिए कर रहे हैं। पर वो जो करना है, उस करने का स्वरूप है, उस कर्म का जो स्वरूप है, वो अलग अलग है दोनों का। तो जो परोपकारी होते हैं, जो सबके लिए करने वाले होते हैं, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, साधु हो, संत हो, हाँ, या कोई नेता भी हो सकता है कि कोई ऐसा नेता हो जो अपने लिए नहीं करता है, वो संसार के लिए करता है, चाहे कोई भी हो। और ये सब अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। तो इसको मैं मोटी भाषा में बोलूं, एक स्वार्थ है निकृष्ट और एक स्वार्थ है उत्कृष्ट। अब लोक में शब्द आप कोई भी दे सकते हो इनको। और निकृष्ट का मतलब यही है कि किसी को मिले ना मिले, बस मेरे को मिलना चाहिए। इसको आपने निकृष्ट नाम दे दिया है। और बस सबको मिलना चाहिए, मेरे को मिले ना मिले, जैसे माँ सोचती है, इसको आपने उत्कृष्ट बना लिया। पर है दोनों को स्वार्थ, दोनों ही कुछ पाना चाहते हैं, दोनों को ही कुछ उपलब्धि चाहिए। अब ये जो स्वार्थ है संसार में, स्वार्थ की पूर्ति तो सबको करना है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है। एक खाकर के खुश हो रहा है, खिलाकर के खुश हो रहा है। खुश दोनों चाहते हैं, तृप्त दोनों होना चाहते हैं, प्रसन्न दोनों होना चाहते हैं, भयमुक्त दोनों होना चाहते हैं। एक सुरक्षित होकर के भयमुक्त हो रहा है, एक सुरक्षा दे करके भयमुक्त हो रहा है। ऐसे सबके साथ आप लगा सकते हैं, हर विषय के साथ लगा सकते हैं। तो ये जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु को अलग करना, ये जो स्वार्थ है, ये दो चीजें हैं। एक स्वार्थ को दूसरे स्वार्थ से मैंने अलग करके आपके सामने रखा है। सब हम आत्माएं हैं और हमें भी अप्राप्त को प्राप्त करना है जी। हमें सुकून चाहिए, हमको तृप्ति चाहिए, हमको संतोष चाहिए, हमको निर्भयता चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए नहीं चाहिए, हमें दीर्घ काल के लिए चाहिए, लगातार चाहिए। हमें लगातार कोई दुख नहीं चाहिए। तो ये जो हमारी चाह है, इस चाह की पूर्ति के लिए हम जो कर्म करते हैं और उन कर्मों को करते हुए जो स्वार्थ को अपनाते, दो प्रकार के स्वार्थ, इनकी तुलना करके विवेक करना होगा कौन सा स्वार्थ को अपनाना है। ये है पृथकत्व, ये है विवेक। तो ऐसा विवेक, चाहे आप किसी भी विषय को लाओ, वहां दो चीजें होंगी। एक में विवेक नहीं होता। परमात्मा का केवल अपना स्वरूप है, निज स्वरूप है, उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक आत्मा ना हो, जब तक संसार ना हो। निरपेक्ष रूप में केवल जड़ वस्तु को देखो, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसका अर्थ तभी है जब उसका कोई यूज करने वाला हो, उसका प्रयोग करने वाला हो और उसको प्रयोग करने योग्य बनाने वाला हो। और आत्मा का स्वरूप जो भी है वैसा ही है। उसके केवल स्वरूप को सामने रखो, उसका भी कोई अर्थ नहीं है जब तक उसको दूसरी चीज ना मिले, उसको साधन ना मिले। नहीं तो आत्मा कुछ कर नहीं सकता। इतना
कमजोर, दीनहीन, गरीब है आत्मा कि वो अपने स्वरूप को भी नहीं पहचान सकता कि मैं क्या हूं। मैं इसका एहसास भी नहीं कर सकता उसके पास जब दूसरा साधन ना हो, जिसको हम अहंकार कहते हैं। यदि आत्मा को अहंकार ना मिले तो आत्मा को आत्मा का बोध या आत्मा को मैं, ये जो बोलते रहते हो ना मैं, अरे मेरे को क्यों बोलते हो आप, मैं भी तो हूं, ये जो मैं जो स्वरूप है अहम अस्मि, ये अहम अस्मि मैं हूं, इसके स्वरूप को भी बिना दूसरी वस्तु के संभव नहीं। यानी आत्मा अपने स्वरूप को अनुभव करने के लिए भी उसको सहयोग चाहिए, दूसरी वस्तु चाहिए। ये सब एक दूसरे की अपेक्षा से है। परमात्मा, जीवात्मा, ये जो भी दुनिया दिख रही है, ये सब सापेक्ष पदार्थ हैं। पर इन सापेक्ष पदार्थों में हमें विवेक करना होता है। हम इस विवेक करने को भुला दिए हमने। हम विवेक करने में नहीं लगे हैं। हम बिना विवेक के अपने जो, जिसको आप बोलते हो ना घटिया स्वार्थ, उसमें लगे हुए हैं। और जो इस घटिया स्वार्थ को छोड़ करके उत्कृष्ट स्वार्थ में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, वो अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है। हाँ जी, आप गृहस्थी है, आपको पैसा कमाना है, कमाइए। आपको जो जो चाहिए ले लीजिएगा। तो दूसरा भी तो गृहस्थी है, तीसरा भी तो है, चौथा भी है, पता नहीं कितने गृहस्थी है जी। उन सबको वो ही चाहिए, वैसा ही चाहिए जैसा आपको चाहिए। प्रकारांतर हो सकता है। आपको गाड़ी चाहिए तो कौन से कलर की चाहिए, किसी कंपनी की चाहिए, दूसरे को वही कंपनी का वही कलर का नहीं चाहिए होगा, दूसरा कुछ होगा। ये तो हो सकता है अंतर। बाकी जो आपको चाहिए, आप गृहस्थी बनकर के गृहस्थी के लिए जो जो चाहिए, तो दूसरे गृहस्थी को भी वैसा ही चाहिए, तीसरों को भी वैसा ही चाहिए। जब सब गृहस्थियों को वैसा ही चाहिए, सब सन्यासियों को वैसा ही चाहिए, सब वानप्रस्थियों को वैसा ही चाहिए, सब विद्यार्थी रूपी ब्रह्मचारियों को भी वैसा ही चाहिए, अपने अपने सबके, तो हमें दूसरे को ध्यान में क्यों नहीं रखना है? केवल अपने अपने आप को ही देख देख करके क्यों चलना है हमको? ये जो वेद कहता है ना, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे जो भी हवन करने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये बोलने के लिए उनको ये एहसास नहीं हो रहा है। ये बोल करके सब करके वो माँ के सामने झूठ बोलता है, छल कपट करता है, या हिंसा करता है, या अधर्म करता है। वो माँ के साथ हो, पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, गुरु के साथ हो, विद्यार्थी के साथ हो, कस्टमर के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, जिस किसी के साथ हो, उस समय ये सब याद नहीं आता है ना हमको, क्योंकि वहाँ स्वार्थ है, वहाँ स्वार्थ है। तो जहाँ घटिया स्वार्थ होता है वहाँ अधर्म होता है, अज्ञान होता है, मूर्खता होती है, ना समझपन होता है। तो हमें क्या घटिया स्वार्थी बनकर के जीना है या उत्तम स्वार्थी बनकर के जीना है, ये विवेक करना, ये है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, ये है विवेक ख्याति। मन के स्वरूप को अनुभव करना है। मेरा मन कैसा है, मेरी इंद्रियां कैसी है, मेरा शरीर कैसा है, दुनिया कैसा है, ईश्वर कैसा है, और मैं कैसा हूं, आत्मा।
और इन सबको अलग करके जो जैसा है, जो वस्तु जैसी है, चाहे वो मैं आत्मा के स्वरूप में जैसा हूं वैसा ही मेरे को क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली वैसा ही समझते हुए जाना है, जैसा मेरा स्वरूप है। और जड़ वस्तु का जैसा स्वरूप है, चाहे वो मन का स्वरूप है, चाहे और जो भी हम प्रयोग में लाते हैं जिन जिन जड़ वस्तुओं का, उनका भी जैसा स्वरूप है। इस शरीर का भी जैसा भी स्वरूप है, तो जितनी भी जड़ वस्तु हैं उनका जैसा जैसा स्वरूप है उनको वैसा ही समझते जाना। और जो हमने संबंध बना के रखे हैं, माता पिता आदि जितने भी संबंध हमारे, इन सारे संबंधों को उसी रूप में समझना है, और वो तब तक है जब तक हमारे सामने होंगे, ये भी याद रखना है। जो हमारे अपने संबंध हैं ये तब तक ही रखना है जब तक इनके साथ हम हैं, वो हमारे साथ है, और इसके बीच में धर्म साथ में है, न्याय साथ में है। और जब धर्म रहित हो जाए, चाहे वो माँ हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, कोई लेना देना नहीं आपका मेरा, आपका और मेरा, पिता पुत्र का, या जो भी संबंध है वो धर्म के साथ में, न्याय के साथ में, यथार्थता के साथ में। और उसको साथ में रखते हुए जब हम चल रहे होते हैं, और उसमें वो जब तक जीवित होते हैं तब तक ही हमारे सारे संबंध होंगे। अगर वो मर गए या मैं मर गया, सारा संबंध समाप्त, कोई रोना धोना नहीं, फिर नए संबंध प्रारंभ हो जाएंगे, फिर नए संबंध प्रारंभ हो जाएंगे, फिर उन संबंधों को निभाएंगे। और ऐसे इनको निभाते निभाते जो हमारा प्रयोजन है, जिसको आप मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, परमानंद को प्राप्त करने की स्थिति आप कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए ऐसा हमको इस विवेक ख्याति को लेकर के, इस धर्म को लेकर के, इस योग को लेकर के हमें चलना है। पता नहीं आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, वो आप उस पर विचार करें। तो अब ये जो आत्मा का स्वरूप आपके सामने आया, ये जो सत्तु का यानी विशेषकर मन का जो स्वरूप आपके सामने आया है, और दोनों का जो भी आपको जानकारी मिली, इन दोनों का जो भी इंफॉर्मेशन आपने गेन किया है पिछले इन दिनों में, केवल इस विषय से संबंधित आपको स्पष्ट हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। और इस संबंध में किसी को, इसी संबंध में, इधर उधर का प्रश्न नहीं, इसी के संबंध में किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, थोड़ा सा पीछे से पूछ सकती हूँ धर्म एक समाधि के विषय में जी? नहीं पूछ सकते हैं, जो मैंने कहा वही पूछिएगा। और वो पूछना हो तो जब मैं कहूँगा जी इस पूरे भाष्य के विषय में किसी को कोई प्रश्न हो, तब आप ये प्रश्न करिएगा। जी स्वामी जी। हाँ जी, तो किसी को कुछ कहना है? बड़ा सन्नाटा है, इसका मतलब पता नहीं आपको समझ में आया या नहीं आया। कमलेश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, समझ में सब आ रहा है, लेकिन आपने ये बताया ना उत्कृष्ट स्वार्थ और वैसा स्वार्थ जी, तो फिर निस्वार्थ कौन सा होता है इसमें? तो हाँ, निस्वार्थ कोई नहीं होता है। अच्छा, निस्वार्थ अपेक्षा से जो उत्कृष्ट स्वार्थ होता है ना, उसको ही निस्वार्थ बोला जाता है। यथार्थ में निस्वार्थ कुछ नहीं होता। धन्यवाद। हाँ, रेशा जी। अच्छा, आप समाधान मिल गया आपको? जी मैं ये पूछना चाह रही कि जैसे कोई अपना प्यारा चला जाए, फिर उसी में ही मन रहता है, ध्यान संध्या में भी, हवन में भी, तो वे कैसे हटे?
थोड़ा सा बताना। क्या पूछा आपने? कोई चला गया? जैसे हमारा कोई प्यारा संबंधी चला गया हाँ दुनिया हाँ हाँ, से, तो हाँ इस जी। तरह से। हाँ, तो उसको हटाना तो बहुत सरल है जी। पहले हमको ये समझना है कि वो जा सकता है जी, पहले से समझ लीजिएगा। अब जो हो गया हो गया, अब भी समझ सकते, जाने के बाद भी समझ सकते हैं, जाने से पहले भी समझ सकते हैं। तो कोई आता है, किसी का इन होता है तो उसका आउट भी होता है, कोई आता है तो जाता है, ये पहले से समझ लो। और गया तो गया, वो तो जाना ही था। आप क्यों उनको रोकना चाहते हो? जाने वाले को समय आएगा तो चला जाएगा। अथवा जाने के और बहुत सारे कारण होते हैं, और उन कारणों को रोकने का सामर्थ्य आपके पास जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अवश्य रोकिएगा। जहाँ आपका सामर्थ्य नहीं है वहाँ जो गया उसको स्वीकार करिएगा और आगे बढ़िएगा, नया संबंध बनाइएगा ना। धन्यवाद। जी जी, इसको गलत अर्थ में मत लेना, यथार्थता में लेना है मैं जो कहना चाह रहा हूं। क्योंकि रेशा जी की अवस्था कितनी है मेरे को नहीं पता है, लेकिन जितनी उनकी अवस्था है उसमें से 5 साल और जोड़ देते हैं तो मान कर पूछ ही लेता हूं क्या अंतर आना है। रेशा जी आपकी क्या अवस्था है? मेरी उम्र जी 55 साल। 55 साल कुछ भी नहीं, बहुत कम है आपकी उम्र। तो आजकल लोग बोलते हैं उम्र नहीं पूछना चाहिए माताएं बहनों से, तो बिल्कुल मैं पूछूंगा जी, मैं योग के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है ना, आपके लौकिक व्यवहार के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। 55 साल कुछ भी नहीं है, तो 60 साल पीछे जाओ। तो 60 साल के पीछे जिनके साथ आज जितने संबंध आपके बने हुए हैं, 60 साल पीछे ये सारे संबंध कुछ नहीं थे आपके पास में। तो उस समय भी तो कुछ और संबंध रहे हैं आपके। आपका इस पति से भी कोई स्मार्ट पति रहा होगा, ठीक है, और बच्चे भी रहे होंगे, परिवार भी, सब कुछ रहा होगा। 60 साल पीछे की बोल रहा हूं मैं। वो सब छोड़ दिया आपने, वो सारा फाइल बिल्कुल बंद। उसके बारे में आपने जब से होश संभाला तब से लेकर अब तक आज के संबंधों के अलावा जो पिछले संबंध हैं आपके, मतलब पिछले संबंध का मतलब है पिछले जन्मों के, कभी सोचा आपने उनके बारे में? याद किया कभी? रोए कभी? तो ये जो जा रहे हैं उनके बारे में क्या रोना है? जब उनके बारे में आप नहीं रोए, आज मैं कहूँ आज रो लो, नहीं जी उनके बारे में तो याद ही नहीं है तो क्या रोऊं? तो इनके याद को मिटाना है, जैसे उनको मिटाया है हमने उन सारे संबंधों को। तो आज जो हमारे सामने जो थे या है और वो फिर जाएंगे, तो उनके यादों को भी मिटा लो। एक दिन तो मिटाना ही मिटाना है हमको, समझ करके मिटा लो तो कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। यही विवेक है। हाँ जी, संतोष जी को क्या कहना है? हाँ जी स्वामी जी नमस्ते। हाँ स्वामी जी आपने स्वार्थ 2 तरह के बताए हैं, निकृष्ट और उत्कृष्ट। जी। उत्कृष्ट स्वार्थ बताए माँ का, कि माँ अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखती है कि मेरे बच्चों की सारी पूर्ति करती है। उसमें उसका जो स्वार्थ उत्कृष्ट है वो अपने लिए भी करे, अपने बच्चों के लिए कर रही है। उसमें भी तो उसका अपना स्वार्थ ही है ना, बच्चों के लिए करिए, अपने बच्चों के लिए कर रही है। बात तो ये कि दूसरों के लिए करे तब है उसका उत्कृष्ट। अगर अपने बच्चों के लिए कुछ करिए तो वो उत्कृष्ट स्वार्थ में आएगा क्या? ऐसा है, उदाहरण का अंश उतने ही भाग में लेना चाहिए, उदाहरण के अंश को सबके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो जिस प्रसंग में उदाहरण दिया है उतने ही प्रसंग में आपको देखना है, और आपने इसको पूरा व्यापक अर्थ में लगाया है तो फिर वो व्यापक अर्थ में वो नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार के बच्चों को यानी अपने बच्चों को देख रही है। तो एक है दूसरे को मिले ना मिले, मेरे को मिलना चाहिए, उसकी अपेक्षा से उसका उत्कृष्ट है उस माँ का। लेकिन आप किसी समाज सेवी को ले लीजिएगा और उस माँ को सामने रखिएगा। समाज सेवी जो है वो 100 लोगों का करता होगा, कोई हजारों का करता होगा, तो वो एक अलग बात है। मान लो 100 लोगों का करता है, माँ तो 8-10 का कर रही है,
तो उन दोनों के बीच में तुलना करेंगे तो 8-10 वाला जो है वो निकृष्ट हो जाएगा और वो 100 वाला उत्कृष्ट हो जाएगा, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। जी जी, आप उस उदाहरण को उतना ही देखिएगा ना जितने के लिए बताया है, उसको सब जगह आप क्यों लागू कर रहे हो? जिसके बारे में नहीं कहा जा रहा है उसके बारे में उसको नहीं लगाना चाहिए जीवन में। ठीक है, मेरी बात को पूरा समझ लीजिएगा, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, केवल इतना ही सीमित मत रखना इस बात को, इसको व्यापक दृष्टि से लेना है, इस बात को व्यापक दृष्टि से लेना है। हम सबके लिए बोल रहा हूं मैं कि हम लोग केवल थोड़ा सा ही देख करके फिर हम उसको उतने में लगा करके चलते हैं। दुनिया में हमें एक चीज को समझ करके उसको न जाने व्यापक दृष्टि से हम उनको कितने जगहों पर लागू करके हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हम नहीं करते हैं। वो भी करके हमको आगे बढ़ना है। शर्मिला जी, माइक खोलिएगा। हाँ जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि स्वार्थी होना अच्छा है, एक रिसर्च देखे तो अच्छा ही है ना? हाँ, तो मैंने गलत नहीं बोला है। अपेक्षा से जो जिसको हमने निकृष्ट बोला है, वो निकृष्टता जो है वो हानिकारक है। उत्कृष्ट स्वार्थ तो अच्छा है। निकृष्ट स्वार्थ जो है वो लाभकारी किसी भी परिप्रेक्ष्य में नहीं है और उससे हानि होती है, उसमें अधर्म होता, उसमें अन्याय होता, उसमें सब कुछ दोष होते हैं निकृष्ट स्वार्थ में। उत्कृष्ट स्वार्थ में अपेक्षा से उत्कृष्टता या उत्तमता का स्तर अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें धर्म जुड़ा है, उसमें न्याय जुड़ा है, उसमें यथार्थता जुड़ी है। जी, तो आप आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये जो सत्व और पुरुष दोनों को समझा करके ये जो बात कही है विवेक ख्याति की, ये जो विवेक ख्याति है, ये विवेक ख्याति यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, ट्रुथ नॉलेज। ये जो यथार्थ ज्ञान है, इसको ज्ञान कहो, विवेक कहो, इसको वैराग्य कहो, ये और आत्मा, ये दोनों के बीच में पृथकत्व को लेकर के अगली पंक्ति बोली जा रही है। अगली पंक्ति को देखिएगा, शुद्धा च अनंता च। इसके बाद में जो पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं उसको समझने का प्रयत्न करिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कहते हैं सत्व गुणात्मिका च इयम अतो विपरीता विवेक ख्यातिरिति। पुस्तक में देख लीजिएगा, जो कल का पाठ था शुद्धा च अनंता च तक हमने पढ़ा है, उसके आगे का पढ़ रहा हूं मैं। सत्व गुणात्मिका च इयम अतो विपरीता विवेक ख्यातिरिति। सत्व गुणात्मिका और विवेक ख्याति ये एक ही चीज है, अर्थात विवेक ख्याति को विशेषण के रूप में, विवेक ख्याति के विशेषण के रूप में सत्वगुणात्मिका बोला है। और इयम शब्द भी विशेषण है, सर्वनाम है। इयम शब्द चा को अलग करो तो इयम भी सर्वनाम है और सत्वगुणात्मिका ये विशेषण है। सत्वगुणात्मिका भी विशेषण है और इयम शब्द जो है ये सर्वनाम के रूप में विशेषण है। और ये दोनों विशेषण किसके हैं? विवेक ख्याति के। तो विवेक ख्याति जो है विशेष्य है और ये दोनों विशेषण है। तो ये जो विवेक ख्याति है, ये क्या है? विवेक ख्याति सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को विवेक ख्याति बोला यहां पर। और इस बात को याद करके रखिएगा, पूरे योग दर्शन में जब पूरा पढ़ेंगे, बीच बीच में जहां पर भी विवेक ख्याति शब्द आते ही, तो आपके मन में ये संस्कार आ जाना चाहिए, सत्व पुरुष इन दोनों का पृथकत्व, इन दोनों का अलग अलग ज्ञान,
ये विवेक ख्याति आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और पूरे योग का भी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आता ही रहेगा आगे। तो इसलिए आज यहाँ अपने मन में बिठा लीजिएगा विवेक ख्याति किसको कहते हैं। विवेक ख्याति उसको कहते हैं जिसमें सत्व और पुरुष अलग अलग होते हैं। सत्व का अलग स्वरूप है और पुरुष का अलग स्वरूप है। इन दोनों के अलग अलग स्वरूपों को यथार्थ रूप में समझने का नाम विवेक ख्याति है। और ये जो विवेक ख्याति है वो कैसी है? सत्व गुणात्मिका, ये विशेषण है। ये जो विवेक है, ये जो अलग अलग ज्ञान है, सत्व का अलग ज्ञान और पुरुष का अलग ज्ञान, यानी जड़ वस्तु का अलग ज्ञान और चेतन वस्तु का अलग ज्ञान, ये अलग अलग ज्ञान जो है ये कैसा है, इसके लिए विशेषण दिया सत्वगुणात्मिका। सत्वगुणात्मिका मतलब है ये सत्वगुण प्रधान जो मन है उस स्थिति में उत्पन्न होता है ये ज्ञान। इसको सत्वगुणात्मिक सत्वगुण स्वरूप वाली विवेक ख्याति है। सत्वगुण स्वरूप वाली विवेक ख्याति है, क्योंकि स्त्रीलिंग में ये शब्द विवेक ख्याति भी स्त्रीलिंग में है और सत्वगुणात्मिका भी स्त्रीलिंग में है, इसलिए सर्वनाम जो है वो इयम शब्द भी स्त्रीलिंग में है। तो कहते हैं इयम, यह कौन? विवेक ख्याति कैसी है? सत्वगुणात्मिका। जब मन सत्वगुण में रहता है अर्थात अपने निज स्वरूप में रहता है। मन का स्वरूप क्या है जी? प्रख्या स्वरूप है। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, ये कहा है। मन का स्वरूप है प्रख्या रूप अर्थात सत्वगुण प्रधान है। तो केवल सत्वगुण उभरा हुआ रहता है मन में, और रजोगुण तमोगुण बिल्कुल दबे हुए हैं, वो काम ही नहीं कर सकते। केवल सत्वगुण प्रधान मन, केवल सत्वगुण का ही काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में ये विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। इसलिए ये खाली पीली विवेक ख्याति नहीं है, ये सत्वगुण स्वरूप वाली विवेक ख्याति है। मन की सात्विकता में उत्पन्न होने वाली विवेक ख्याति है ये बताया गया है। यहां तक स्पष्ट हो गया। अब ऐसी जो विवेक ख्याति है ये अतः विपरीतः, अतः का मतलब है अतः शब्द से चिति शक्ति को लिया है। यहां पर अतः शब्द से चिति शक्ति को लिया है अर्थात पुरुष को लिया है, आत्मा को लिया है। ये जो इयम के बाद में जो अतो लिखा है ना, अतो, ये संधि विच्छेद करके तो को तह विसर्ग वाला बना लो। तो अतः, अतः का मतलब इससे, इससे किससे? पुरुष से। इस पुरुष से ये विवेक ख्याति बिल्कुल अलग है, ये बताया जा रहा है। विवेक ख्याति क्या है? ज्ञान, यथार्थता। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान और जड़ का ज्ञान, अलग अलग ज्ञान, पृथकत्व वाला ज्ञान, दो वस्तुओं का अलग अलग जो ज्ञान है। और वो कैसा ज्ञान है? यथार्थ ज्ञान है। और किस स्थिति में उत्पन्न हुआ ज्ञान है? मन की सात्विकता में उत्पन्न हुआ ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसा है? जिसमें कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, जिसमें कोई मूर्खता नहीं है, जिसमें कोई रागपन नहीं है, जिसमें कोई द्वेषपन नहीं है। क्योंकि हमारे ज्ञानों में राग भी होता है, राग वाला ज्ञान, द्वेष वाला ज्ञान, मोह वाला ज्ञान, ये सब ज्ञान होते हैं। पर ये कैसा ज्ञान है? इस ज्ञान में ना मोह है, इस ज्ञान में ना राग है, इस ज्ञान में ना द्वेष है। कैसा ये ज्ञान है? कैसा ये विवेक है? ये सत्व स्वरूप वाला विवेक है, सत्वगुण प्रधान विवेक है। मन की पूर्ण सात्विकता में, मन का जो सात्विकपन है, मन का जो सत्वगुण स्वरूप है, उस स्थिति में मन जब पूर्ण रूप से सत्वगुण से युक्त होता है, केवल सत्वगुण का काम ले रहा होता है मन, यानी केवल सत्वगुण का ही व्यवहार में ला रहा है, रजोगुण को तमोगुण को व्यवहार में नहीं ला रहा है। तो सत्वगुण से जब
किसी वस्तु को मन देख रहा होता है और एक को भी नहीं, जड़ को भी देख रहा होता है और चेतन को भी देख रहा होता है, तब इस सात्विक मन में, सत्वगुण प्रदान वाले मन में जो जड़ के बारे में ज्ञान हो रहा है, जो चेतन आत्मा के बारे में ज्ञान हो रहा है, ये दो प्रकार का ज्ञान, ये दोनों ज्ञान आत्मा से अलग है। आत्मा अलग चीज है और ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, विवेक ख्याति उत्पन्न हुई है, ये जो विवेक उत्पन्न हुआ है, ये बिल्कुल अलग है। कोई ये भ्रांति में ना रहे ये विवेक ख्याति आत्मा है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। अर्थात ये ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। ये दोनों अलग अलग है, ये कहना चाहते हैं। अब ये बातें आपको समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है। इसको समझेंगे तो आगे समझ पाएंगे। राजीव जी। स्वामी नमस्ते जी। ये जो है इसमें जो हमने अभी समझा कि विवेक ख्याति बिल्कुल आत्मा से अलग है, तो थोड़ा सा और क्लियर करने की कृपा करें स्वामी जी कि मैं जैसा मैं समझ रहा हूँ कि ये विवेक ख्याति मतलब आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि मैं अलग हूँ और ये जो चित्त है हमारा वो अलग है। देखिए, वहीं पर मत पहुंचेगा प्रारंभिक स्थिति में। ये जो ज्ञान का जो अनुभव हो रहा है, अनुभव तो जिसको आप अनुभव कहते हैं, अनुभूति कहते हैं, महसूस करना कहते हैं, फील करना कहते हैं, ये सब आत्मा को होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि जड़ वस्तु फील नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता, अनुभूति नहीं कर सकता। जड़ तो अनुभव करने का काम केवल चेतन का है, तो चेतन आत्मा ही अनुभव कर रहा है सब। पर ये जो ज्ञान हुआ है, ये ज्ञान किसके माध्यम से हो रहा है? मन के माध्यम से हो रहा है। और ये ज्ञान जो हुआ है, जिसको हम ज्ञान कहते, ज्ञान एक गुण है, ये भी याद रखना। ये ज्ञान भी एक गुण है। जैसे दुख एक गुण है, सुख एक गुण है, रूप एक गुण है, अब गुण कहो, विशेषता कहो, ठीक है ना। तो जैसे सुख, दुख, रूप, रस, गंध आदि गुण कहलाते हैं, ऐसे ज्ञान भी एक गुण है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है कि ये जड़ वस्तु है, तो ये जड़ वस्तु का ज्ञान है, ये चेतन वस्तु है, ये चेतन वस्तु का ज्ञान है। तो ये दो प्रकार का ज्ञान है। ये दो प्रकार का ज्ञान जो मन के अंदर आया हुआ है, और ये दोनों ज्ञान आत्मा से अलग है। आत्मा बिल्कुल पृथक है। वो ज्ञान को कोई आत्मा ना समझे, क्योंकि ज्ञान आत्मा ज्ञानवान होता है, तो वो ये समझ ले कि समझने लग जाए कि ये जो विवेक ख्याति है ये आत्मा का स्वरूप है। ऐसा कभी भ्रांति में नहीं आना है। आत्मा बिल्कुल अलग है इस विवेक ख्याति से। बस ये पृथकत्व तो बताया जा रहा है यहाँ पर। स्पष्ट हो गया आपको? जी। अनिल जी को क्या कहना है? नमस्ते गुरुजी, मैं ये विवेक ख्याति को इतना समझ पाऊँ क्या उचित है? जड़ और चेतन का यथार्थ ज्ञान को विवेक ख्याति मान सकते हैं? ये अभी तक तो मैं यही तो बता रहा हूँ जी। ठीक है गुरु। हाँ जी, यही बता रहा हूँ ना। हाँ, शैलेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, कैमरा मेरा उल्टा हो गया है, आगे सामने दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, बोलिएगा। जो विवेक ख्याति है स्वामी जी, स्वामी की आवाज नहीं आ रही है। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही। ऐसा है कि मेरे को आवाज आ रहा है, बाकी लोगों को भी आवाज आ रही है। कई बार किसी का नेटवर्क स्लो हो जाता है तो आवाज नहीं आती है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, शैलेंद्र जी बोलिएगा। स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब मैं कैसे समझाऊंगा आपको? आपको नहीं आ रही तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ? नेटवर्क में कई बार समस्या आ जाती है। वो मेरे नेटवर्क के कारण से भी हो सकता है और आपके नेटवर्क के कारण से भी हो सकता है। अब मेरी बात आपको सुनाई नहीं दे रही है तो मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ।
दूसरे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिएगा। हाँ जी, शैलेंद्र जी। जी, ये जो ज्ञान गुण है वो आत्मा से संबंध है या मन से है? देखिए, ज्ञान गुण एक अलग चीज है, और वो गुण कहीं भी रह सकता है, जड़ में भी रह सकता है, चेतन में भी रह सकता है। जिसका ज्ञान है उसमें रहेगा। आपको क्या पूछना, क्या इससे क्या पूछना चाहते हैं? जैसे रूप का गुण है वो चक्षु बताते कि रूप का संबंध चक्षु से है। देखिए, शब्द का इधर उधर रुकिए, इधर उधर आप पटरी से मत उतरिएगा। यथार्थ रूप चक्षु से समझ, चक्षु एक इंद्रिय है और रूप को ग्रहण करती है, एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो वो रूप गुण अलग है और चक्षु इंद्रिय एक वस्तु है, और वो चक्षु इंद्रिय रूप गुण को ग्रहण करती है। ये दो बातें अलग अलग हैं। आपका प्रश्न क्या है? आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप क्या पूछना क्या चाहते हैं? तो यही ज्ञान जो विवेक ख्याति है वो मन में रहता है या आत्मा में? हाँ, ये पूछिएगा ना सीधा, तो मन में रहता है। जी। हाँ, और यहाँ बाकी लोगों को भी समझना है, ज्ञान मन में रहता है तो खलबली मचती है लोगों को, उनको मचती है जो शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे होते हैं। वो सुनी सुनी बातों को समझ रहे होते हैं, जो प्रवचनों में सुन लेते हैं ज्ञान तो आत्मा में रहता है, या ज्ञान गुण तो आत्मा का ही होता है और जड़ का नहीं होता है। ये जो ऐसे सुनी सुनी बातों को लेकर के वो परेशान हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, ज्ञान कहीं भी रह सकता है, जड़ में भी रह सकता है, चेतन में भी रह सकता है। जिसका ज्ञान उसी में रहेगा, और आत्मा का ज्ञान आत्मा में रहेगा, परमात्मा का ज्ञान परमात्मा में रहेगा। ये जिसका गुण होता है उसका गुण उसी में रहता है, ये याद रखना है। और ये बातें आपको तब समझ में आएंगी, ये बातें जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे। और इसके साथ में सब लोग मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। एक पुस्तक को पढ़ करके, किसी भी पुस्तक को, एक ही चीज को पढ़ करके आप सर्वांगीण दृष्टिकोण से, व्यापक दृष्टि से वस्तुओं को नहीं समझ पाएंगे। आप माइक को बंद करके रखिएगा। अब मेरी आवाज आपके पास जा नहीं रही है। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी एक पुस्तक को पढ़ करके, किसी एक विषय को जानकर समझ करके, सर्वांगीण दृष्टिकोण से, व्यापक दृष्टि से वस्तुओं को नहीं पहचान पाएंगे दुनिया में कोई भी। उसको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है। क्योंकि जो शास्त्र होते हैं वो सीमित मात्रा में बताते हैं, अपने अपने विषयों को ही बता पाते हैं, सब विषयों को। जैसे योग शास्त्र पढ़ रहे हैं तो योग विषय सारी बातें बताएंगे। योग शास्त्र दूसरे विषय नहीं बताएंगे जो दूसरे शास्त्रों के हैं। अगर एक ही शास्त्र, एक ही पुस्तक आपको सारी बातें बताने वाली हो तो फिर दूसरी तीसरी दुनिया भर की पुस्तकें क्यों हैं? और आपको ये भी समझना है कि वेद भी चार हैं, एक ही पुस्तक नहीं है वेद, यानी एक ही संहिता नहीं है। ईश्वर ने खुद ने ही हमको 4 संहिताएं दी है और 3 विषय दिए। पुष्पा जी, सक्सेना जी परेशान हो रही है, उनको हमारी बात शायद जा नहीं रही होंगी। वो मैं माइक बंद कर रहा हूं उनका, फिर वो खोलती जा रही है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमें बहुत कुछ समझना होता है। गुण और गुणी, विशेषता, विशेषण और विशेष्य, ये 2 वस्तुओं के बीच में 2 चीजें हैं। ये तो गुण अलग है, गुणी अलग है, ये किसी और शास्त्र का है और वो वैशेषिक शास्त्र हैं। और मोटी भाषा में मैं आपको कहूँ वैशेषिक का अभिप्राय क्या है, तो जैसे आज का फिजिक्स है, आज के फिजिक्स को आप समझते हैं और आज के केमिस्ट्री को आप समझते हैं, तो फिजिक्स का काम अलग है और केमिस्ट्री का काम अलग है, आप सब अच्छी तरह समझते हैं।
फिजिक्स फिजिक्स जो है वो गुण गुणी के रूप में अलग से नहीं बताता, दोनों को एक बना देता है। जैसे मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में बदलने वाला काम जो फिजिक्स का काम है। और भी उसमें बहुत सारी बात है, एक मोटा स्वरूप बता रहा हूं मैं आपको। तो अलग अलग शास्त्र अलग अलग बताते हैं। जैसे केमिस्ट्री एलिमेंट्स के बारे में बताता है, दुनिया भर की चीज़ों को लेकर के, जो आपको दुनिया में दिखने वाली चीज़ें हैं, जो स्थूल पदार्थ हैं, उनको बखान करने वाला केमिस्ट्री शास्त्र है। तो लगभग ऐसा ही वैशेषिक समझ लीजिएगा। उस वैशेषिक शास्त्र में आपको गुण गुणी के बारे में पता लगेगा यथार्थ के रूप में। तो ये जो गुण होते हैं वो गुणी से कभी दूर नहीं हो सकते, ये वैशेषिक का अपना सिद्धांत है। गुण हमेशा गुणी में रहते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा आपको दूसरे शब्दों में बोलूं, द्रव्य और उसके गुण। द्रव्य का मतलब वस्तु, चीज जिसको आप कहते हैं। तो जो द्रव्य है, जो वस्तु है, जो चीज है, और उसकी जो विशेषताएं, उसके जो गुण हैं, वो उस चीज से, उस द्रव्य से अलग नहीं रह सकते, अलग जी नहीं सकते, अलग स्वतंत्र रह नहीं सकते, वो द्रव्य के आश्रित ही रहेंगे। तो इसको कहते हैं गुण और गुणी साथ में रहते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते, पृथक पृथक नहीं हो सकते। ये वैशेषिक का सिद्धांत है। तो उस वैशेषिक को आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो उस वैशेषिक सिद्धांत को न समझ करके वो योग सांख्य के सिद्धांत में जाता है तो वह समस्या हो जाती। वहां गुण और गुणी को अलग मानते नहीं है, वो एक ही मानते हैं। गुण भी वही है और द्रव्य भी वही है। द्रव्य अलग, गुण अलग नहीं मानता है। योग और सांख्य जो शास्त्र है वो अलग अलग नहीं करता है। वो मैटर अलग है, एनर्जी अलग है, अलग नहीं करता। जिसको आप मैटर कहते हो वही एनर्जी है, जिसको आप एनर्जी कहते हो वही मैटर है। जैसे आज की भाषा में, और सांख्य योग की भाषा में उसको कहते हैं गुण और गुणी। द्रव्य और गुण वो अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, ऐसा मानते हैं। तो जहां एक ही चीज मानते हैं तब ये सारी समस्या आती है। जब ज्ञान बोलते हैं तो ज्ञान, और ज्ञान तो ज्ञान है, और फिर वो ज्ञान तो चेतन का होना चाहिए। ज्ञान तो चेतन का होना चाहिए। तो चेतन और ज्ञान अलग तो है ही नहीं है। तो आत्मा ही चेतन हो सकता है, यानी आत्मा का ही ज्ञान हो सकता है। ज्ञान आत्मा में रहता है, ये पकड़ के रखता है व्यक्ति। यहां भूल करता है व्यक्ति, यहां समस्या उत्पन्न करता है। वो और शास्त्रों की जानकारी को समझ नहीं पा रहा होता है। ज्ञान केवल आत्मा का ही नहीं होता, जड़ का भी तो ज्ञान होता है। जड़ वस्तु की जानकारी नहीं होती है, चेतन की भी जानकारी अलग है। तो जड़ वस्तु की जानकारी अलग है, प्रत्येक वस्तु की जानकारी अलग अलग है। तो जानकारी आम का है तो आम में रहेगा ना वो जानकारी। उस जानकारी को हम फील कर सकते, अनुभव कर सकते। आम ऐसा ऐसा है, ये जो आम ऐसा है, आम खाते हो ना आजकल आप, इसलिए आम बोल रहा हूं। मोटा उदाहरण जल्दी आपको समझ में है। आम कैसा है जी? आम अच्छा है, मीठा है, इसका रस ऐसा है। ये आम पका कैसा होता है? ऐसा होता है। जो भी आम से संबंधित जानकारी है वो किसकी जानकारी है? वो आत्मा की है। तो आम की जानकारी है, तो वो आम की जानकारी कहाँ रहेगी? आम में रहेगी। ऐसे समझना है। तो हर वस्तु की अपनी जानकारी होती, जिसकी जानकारी उसमें। तो ये जो जानकारी इकट्ठा किया है मन ने, किसका जानकारी इकट्ठा किया है? जड़ वस्तु की जानकारी और चेतन वस्तु की जानकारी। और ये जो जानकारी इकट्ठा किया है वो जानकारी इकट्ठा करके वहां विराजमान है आत्मा के निकट मन। तो ये जो जानकारी है वो जानकारी लेकर के मन आया है, और वो दोनों जानकारियों को अपने अंदर स्थापित किया है। क्योंकि मन कैसा है? जड़ वस्तु है, घुल मिल सकता है। आत्मा की जानकारी के साथ भी घुल मिल रहा है मन, और जड़ वस्तु की जानकारी के साथ भी घुल मिल रहा है मन। इसलिए उस मन में ये जानकारी रहती है अलग अलग वस्तुओं की।
तो ये जो ज्ञान है, आत्मा संबंधी ज्ञान या जड़ वस्तु संबंधी ज्ञान, किसी भी वस्तु से संबंधित ज्ञान, वो सब मन में रहते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, वेद व्यास जी बोल रहे हैं, पतंजलि बोल रहे हैं। केवल वेद व्यास पतंजलि नहीं बोल रहे हैं, सभी ऋषि लोग ऐसे बोलते हैं। अब आप आगे जाकर के एक सूत्र आएगा, वहां स्पष्ट आप समझेंगे कि मन में रहता है सब, मन में ये सब रहता है। ये आगे स्वयं वेद व्यास जी लिखेंगे और आप पढ़ेंगे। तो ज्ञान, ये जो विवेक ख्याति रूपी ज्ञान हुआ है, ये मन में रहता है और ये ज्ञान आत्मा से अलग है। बस ये इन पंक्तियों में बोला गया है। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम जी। जैसे आपने स्वामी जी आम की विशेषताएं बताई या गुण बताए, इसकी अनुभूति तो आत्मा ही करेगा ना। जैसे विवेक की अति आपने बताई, ये दोनों जड़ और चेतन की अलग अलग जानकारी जो होती है वो विवेक ख्याति कहलाती है। इसकी अनुभूति तो आत्मा ही करेगा ना स्वामी जी। अच्छा, बिल्कुल जी, मैंने इसका माना तो नहीं किया ना, आत्मा ही करता ही, यही बोला है। धन्यवाद जी। हाँ जी, जी धन्यवाद। राजीव जी को क्या कहना है? तो स्वामी जी नमस्ते। एक बार फिर से स्वामी जी, मेरे सेंटेंस को आप, अगर मैं गलत हूं तो थोड़ा सुधार करने की कृपा करेंगे कि सत्पुरुष अन्यथा ख्याति के संबंध में, कि सत्पुरुष अन्यथा ख्याति को मन के माध्यम से आत्मा अनुभव करता है, क्या ऐसा है स्वामी? हाँ जी, हाँ जी। शर्मिला जी को आपको पूछना है? समय हमारा हो गया है, फिर भी मैं पूछ रहा हूं। नहीं स्वामी जी, हो गया। हाँ, जब अपना प्रश्न पूरा होता है तो अपना हाथ का जो चिन्ह होता है उसको हटा देना चाहिए। हाँ जी, शैलेंद्र जी को कुछ कहना है क्या? जी स्वामी जी, इस बात का जो प्रश्न किया था कि आत्मा में रहता है या मन में, तो ये हुआ कि ज्ञान गुण चेतन का आत्मा में है और जड़ पदार्थों का जड़ पदार्थों में होता है और ज्ञान मन में रहता है। तो इसका उदाहरण दर्पण का दिया जा सकता है। जैसे हम लोग दर्पण देखते हैं तो छाया चित्र दर्पण में होता है, लेकिन देखने वाली आंखें देखती हैं। तो ये उदाहरण सटीक बैठेगा? किसी प्रसंग में ठीक बैठेगा, सर्वांश में नहीं बैठेगा। उतना डीप में मत जाइएगा, जितना बताया जा रहा है उतना समझ लीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी 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 जी। ओम शांति शांति शांति।